नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में मुहर्रम पर्व से पहले घटी घटनाओं के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से लिया है। हालांकि हम बता दें कि बाजार समिति के पास कुछ दिन पूर्व संजय सरावगी ने स्थल निरीक्षण करने के बाद कहा कि विधानसभा से भी यहाँ कई विधायक आएंगे और प्रतिपक्ष के नेता आज विजय कुमार सिन्हा दरभंगा पहुंचे। सबसे पहले 11 बजे वो बाजार समिति शिवधारा पहुंचे, वहां पर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उसके बाद बरियोल गए, फिर कमतौल गए, कमतौल के साथ उधमपुर स्थल पर भी गए। तीनों जगह उन्होंने घटना पर स्थल ये लोगों से बातचीत की। इसके बाद उन्होंने वहां संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा, ये काफी दर्दनाक बात है। हालांकि उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के कारण बिहार की इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी साध देते हैं और उन्होंने जिला प्रशासन पर भी उंगलियां उठाई। आज महिलाएं और यहाँ के पुजारी और कई लोग ने जो बयान दिए हैं, अपमानित करने का, प्रताड़ित करने का और ऊपर से प्रशासन के द्वारा इन्हीं लोग को जेल भेजने का, ये खेल क्यों होता है? मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। क्या वो कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, अररिया, ये जो बांग्लादेश से सटे क्षेत्र है, यहाँ के हिंदू खाली कर दे, यहाँ से पलायन कर जाए? आप सुरक्षा नहीं देंगे? जो पत्थर फेंक रहा है, तजिया कर रहा है, उसकी गिरफ्तारी पर आप निर्दोष हिंदुओं को भी पकड़ करके जेल में भेज रहे हैं ताकि उसका तुष्टीकरण हो सके। ये कतई उचित नहीं है। इसका हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच करानी चाहिए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। हिंदू मुस्लिम दोनों समाज में आज जो शांति के साथ जीना चाहता है, जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, असामाजिक तत्व के लोग हैं, आप उस पर अंकुश लगाते तो इस तरह की घटना घटित नहीं होगी। लेकिन हर बार आप तुष्टीकरण के राजनीति में इस मानसिकता को आप संरक्षित करके बढ़ावा दे रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। हम आज बैठेंगे, हम एसपी से भी बात करेंगे, डीएम से भी, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को अगर जो चाहते हैं कि न्याय के साथ इंसाफ करने के लिए, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जज पर सबको फेथ रहता है। सीबीआई से जांच कराने पर सबको विश्वास होता है। आप जांच कराइए, जो दोषी है उसको जेल भेजना चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं घटित हो। क्या नैतिक अधिकार है मुख्यमंत्री जी आपको? हम बात करते हैं, ये गलत है इस तरह की चीज। ये जब प्रशासन का लोग था और गलत कर रहा है तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है उसको रोकना। हम रोके। अब अगर जो तुष्टीकरण के राजनीति में उन लोगों को मन बढ़ाएगा तो उसका खामियाजा तो पूरा बिहार को भोगना पड़ जाएगा। ये सरकार खुल करके अत्याचार करता है। अगर जो एक पक्ष के लोग अत्याचार किया तो उसको संतुष्ट करने के लिए दूसरे पक्ष के लोग को भी जेल भेजना ये कतई उचित नहीं है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना है और पूरी तरह से प्रशासनिक अराजकता दिखाई पड़ी है। ये कमतौल थाना अंतर्गत बरियोल और हरिहरपुर पूर्वी पंचायत धर्मपुर में जिस तरह की घटना घटित हुआ है, ये मानवता को शर्मसार करता है। आज स्वर्गीय श्रीकांत पासवान जी के शव पर जलाने से रोकना और उसके विरोध करने पर घर को जलाना, दुकान को लूटना और प्रशासन मूक दर्शक बना बैठा है। वहाँ का
सरपंच और उप मुखिया पर कार्रवाई नहीं करना और वहाँ के मुखिया जिसको थाना प्रभारी अंचलाधिकारी बुलाकर लाया, शांति बहाल करने के लिए उनका सहयोग ले रहा है, उसका मोटरसाइकिल जलाया गया। एक खास वर्ग के लोगों के द्वारा तजिया का खेल और तजिया के नाम पर और उसी को जेल भेज दिया गया। आज सारे लोग कह रहे थे कि किस तरह से विरोध करने पर केस में नाम डाल दिया गया और जिसने आकर के ये अत्याचार किया उसको बचाने का उसका मेन अभियुक्त सबको संरक्षण प्रशासन के द्वारा मिल रहा है। और थाना प्रभारी जिस तरह से महिलाओं पर लाठी चार्ज करके उनके थाना के लोग जाकर के आधी रात में गालियों से और लाठियों से उनके साथ व्यवहार किया है, ये घोर निंदनीय है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और ये एक बड़ी घटना, ये पहली बार नहीं घटित हुआ है। इसके पहले भी बड़मौर में मंदिर के निकट इसी तरह की घटना घटित हुआ। यहाँ पहले से भी संवेदनशील जगह है, उसके बाद भी प्रशासन के लोग क्यों सतर्क और सावधान नहीं होते हैं और बार बार जहां दलित समुदाय के, महादलित समुदाय के अल्पसंख्यक हो चुके हैं, बहुत कम घर है, उस पर इस तरह के अत्याचार करके उनको पलायन करने का, उनको भगाने का जो साजिश चल रही है। और एक खास समुदाय इस तरह के घटना से मुहर्रम के नाम पर समाज को भयभीत करने का खेल क्यों खेला जा रहा है और यहाँ का प्रशासन कठपुतली क्यों बना हुआ है, उसके सामने में घटना घटित हुआ। शिवधारा में थाना प्रभारी को चोट लगता है, कई लोगों का माथा पड़ता है और प्रशासन मौन खड़ा होकर के देख रहा है। आखिर किसका दबाव है? कौन लोग ऊपर में बैठा हुआ है जो इस तरह के अपराधियों और इस विकृत मानसिकता के लोगों को संरक्षित कर रहा है?